नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के प्यारे यूट्यूब चैनल दशमाश गंभे में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं द इनर सर्कल ट्रेडर प्रोग्राम का। क्या है ये आईसीटी प्रोग्राम जिसके बारे में इतनी टाइम से बात कर रहा हूं। और उससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि यार आज के दिन मैंने एक वीडियो पोस्ट की है और वो वीडियो है कि ट्रेंड को कैसे फाइंड करें और कैसे पता लगाएं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो ये वीडियो कल तक प्राइवेट हो जाएगी। मैं इसको आज अभी को टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 7 बजे, तो कल शाम 7 बजे मैं इस वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा। उसके बाद आप लोग देख नहीं पाओगे या नॉर्मल जनता देख नहीं पाएगी इस वीडियो को, और जो मेरे स्पेशल लोग हैं वो सिर्फ वही देख पाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो भाई अभी जाके इसको देख लो, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचो। ठीक है कि वीडियो तो पड़ी है यूट्यूब पे, तो उसको बाद में देख लेंगे, इस चीज़ से बचो। तो चलो बात करते हैं अब आईसीटी या इनर सर्कल ट्रेडर की। देखो दोस्तों, ये ऐसा प्रोग्राम है जो कि ऐसा नहीं है कि भाई एक रात मैंने सपना देखा और अगले दिन मैंने इसको इन्वेंट कर दिया। नहीं, ये प्रोग्राम अगर मैं कहूँ तो काफ़ी दिनों से, या फिर सही से कहूँ तो काफ़ी सालों से मेरे मन में चल रहा है कि भाई ये चीज़ मुझे एक ना एक दिन तो करनी है। और आज मैं एक ऐसे मुकाम पे हूँ, आज मुझे लगता है कि भाई मेरे पास इतने सारे लोग हैं कि मैं इस प्रोग्राम को इफेक्टिवली कर सकता हूँ। लोग तो मेरे पास पहले भी थे, लेकिन अब कुछ डेडिकेटेड लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका एम्बिशन अच्छा है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका विजन बड़ा है। तो उन लोगों के साथ मैं इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहता था। तो बात करते हैं इनर सर्कल ट्रेडर प्रोग्राम की। क्या है ये प्रोग्राम? सबसे पहले तो ये प्रोग्राम में कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ एथिक्स हैं। जैसे आप किसी भी कंपनी के अगर इंडक्शन में जाते हो तो सबसे पहले वो एथिक्स की बात करते हैं। तो मैं भी यहाँ पे एथिक्स की बात करना चाहूँगा और एथिक्स से ही आपको मतलब इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। तो इस प्रोग्राम का जो बेसिस है, ठीक है, या फिर जो कह लो जो पिलर्स हैं इस प्रोग्राम के, वो हैं टीम वर्क। ठीक है कि एक टीम में आप कैसे काम कर रहे हो। एक टीम जैसे बहुत से लोग होते हैं जो एज ए इंडिविजुअल तो एक बहुत अच्छा काम कर पाते हैं, लेकिन वही काम वो एज ए टीम नहीं कर पाते, या फिर जब कुछ और लोगों के साथ उनको मिला दिया जाता है तो वहाँ पे वो उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती जितनी उनकी परफॉर्मेंस इंडिविजुअली होती है। ठीक है, और लाइफ में मैक्सिमम लोग मतलब अपनी ज़िंदगी में जो कर रहे हैं वो इंडिविजुअली ही कर रहे हैं। अगर कोई गोल आपने कभी भी अचीव किया है, आपने बोर्ड्स में कुछ मार्क्स लाए होंगे, ऑब्वियसली इंडिविजुअली लाए होंगे। अगर आप ग्रुप स्टडी, मुझे नहीं लगता ज़्यादातर लोग करते होंगे। ठीक है, मैं भी नहीं करता था और शायद आप भी ना करते हो। ठीक है, या फिर अगर आप किसी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, या फिर कोई जॉब आपकी है, कोई जॉब आप कर रहे हो, उस जॉब में कुछ प्रमोशन हो रहा है, तो लाइफ में सारे के सारे जो काम हैं वो आप एज एन इंडिविजुअल कर रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एज ए टीम काम करना है। तो कैसे काम करना है? ठीक है, जब आईसीटी के प्रोग्राम में जो भी लोग सेलेक्ट होंगे तो उन लोगों की सबसे पहली जो क्लास होगी वो इसी चीज़ पे होगी कि एज ए टीम काम कैसे करना है। क्योंकि देखो, स्टॉक मार्केट दोस्तों सबसे अच्छा करियर वो इसलिए मैं उसको मानता हूँ। ठीक है, हालांकि मैं इसको फुल टाइम करूँगा या नहीं मुझे नहीं पता, हो सकता है कर भी दूँ। ठीक है, तो लेकिन मैं इसे सबसे अच्छा करियर क्यों मानता हूँ पता है? क्योंकि आप जितने भी बाहरी दुनिया के और जितने भी आप करियर जॉब्स वगैरह सोचोगे, हर जॉब में क्या होता है कि जो भी को वर्कर्स होते हैं वो एक दूसरे से जेलसी फील करते हैं। अगर मान लो आपका को वर्कर जो है आपके साथ जो काम कर रहा है उसका प्रमोशन हो जाता है लेकिन आपका नहीं होता, तो फिर आप जेलसी फील करते हो। और यही चीज़ आपके मन में बार बार लगी रहती है कि ऐसा ना हो जाए कि इसका प्रमोशन हो जाए, मेरा ना हो जाए। आप चाहते हो कि आपका हो जाए, उसका ना हो। तो एक ये फाइट जो है, एक फाइट फॉर सर्वाइवल और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो चीज़ें हैं ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि जानबूझ के दूसरा जो है उसका जो है काम डिले हो जाए, या फिर वो काम अपना ठीक से एफिशिएंसी से ना कर पाए। इस चीज़ की लोग बहुत कोशिश करते हैं, आपकी टांग खींचने की बहुत कोशिश करते हैं। और जो लोग शायद कॉर्पोरेट जॉब्स में होंगे वो इन बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे, जिन बातों को मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही समझ गया था। दूसरी जो चीज़ है यहाँ पर, दूसरा जो हमारा पिलर है वो है आपके एफर्ट्स। ठीक है, या फिर अगर हिंदी में कह लो तो मेहनत। आप कितनी मेहनत कर रहे हो। ठीक है, एक कोटेशन है, मुझे याद है कि जो स्मार्ट वर्क है वो नया हार्ड वर्क है। लेकिन कभी कभी शायद हमें जो बेसिकली हमारा रॉ हार्ड वर्क है वही करना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी स्मार्ट वर्क नहीं चलता, क्योंकि मार्केट में अगर आप स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो तो मार्केट आपसे भी ओवर स्मार्ट है। तो अब बात करते हैं कि आईसीटी है क्या। तो आईसीटी में बेसिकली मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 30 लोगों के साथ, और उन 30 लोगों के 10 ग्रुप्स बनेंगे और हर ग्रुप में 3-3 लोग होंगे ईच। ऑब्वियसली सिंपल मैथ। बट हर ग्रुप का काम क्या होगा कि हर ग्रुप को एक टास्क असाइन किया जाएगा कि उन्हें कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स ढूंढने होंगे जिनकी कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हो। यानी वो रिक्वायरमेंट्स जो है, जो कि रिक्वायरमेंट्स मैं उनको दूंगा, वो रिक्वायरमेंट जो भी स्टॉक्स फिल कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में, वो स्टॉक्स उन्हें पिक करके मेरे को बताने होंगे। और मेरे को ही क्या, पूरे ग्रुप को ही बताने होंगे। मतलब जितने भी लोग हमारे आईसीटी में हैं सभी के सभी एक दूसरे को ही रिपोर्ट करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि जितना भी डेटा है जो हर इंडिविजुअल ग्रुप से कलेक्ट हो रहा है वो आगे प्रोसेस किया जाएगा। और ये जो डेटा है, अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं तो कैसे होने वाला है, फॉर एग्जांपल हमारे जैसे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के स्कैनर्स होते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो तो वॉल्यूम शॉकर्स होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वॉल्यूम अप है लेकिन प्राइस नीचे है, और कभी कभी वॉल्यूम अप होता है और प्राइस भी ऊपर होता है। तो वैसे स्टॉक्स जो हैं वो फाइंड करना उनका काम होगा। उसके अलावा
मार्केट में जो भी स्टॉक्स हैं जो सर्किट्स को ब्रेक कर रहे हैं या फिर जिनमें राइज और फॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, अनयूजुअल वॉल्यूम्स हैं, या फिर आप कह लो कि जो भी टेक्निकल स्कैनर्स कुछ होते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल कि क्लोजिंग प्राइस जो है वो 50 SMA के ऊपर है, 20 SMA के ऊपर है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। उसके अलावा फिर कुछ हमारे ऑप्शंस में भी डेल्टा वगैरह की वैल्यूज़ होती हैं, डेल्टा, थीटा, वीगा, गामा, रो, इन सब की जो वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है, या फिर अगर पहली बार सुन रहे हो, जो मुझे लगता है मैंने बड़ी कॉमन चीज़ें बोली हैं, तो हो सकता है आप में से मैक्सिमम लोग जानते ही हो, फिर भी मैं ये सारी चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से स्टॉक्स को पिक करते हैं। और ये सारे जो काम हैं ऑब्वियसली मैं किसी टेक्निकल स्कैनर को भी लगा के कर सकता हूँ, बट फिर उस टेक्निकल स्कैनर में क्या होता है कि अगर मैं टेक्निकल स्कैनर लगाता हूँ तो वहाँ पे मेरे पास लिस्ट आती है लगभग 50 से 100 स्टॉक्स की, और फिर उन सारे स्टॉक्स में मेरे को फ़िल्टर करना पड़ेगा कि भाई मेरा जो सेटअप है उस सेटअप के लिए परफेक्टली कौन सा बैठ रहा। कि अगर मैं मान लो वॉल्यूम शॉकर के को स्कैन करता हूँ, मैं अगर स्कैन करता हूँ कि कहाँ पे वॉल्यूम अप है और प्राइस भी अप है, फिर वहाँ पे अगर मेरे पास कुछ लिस्ट आती है लगभग 20 स्टॉक्स 25 स्टॉक्स की, तो उसमें से मेरे को छांटना पड़ेगा कि मेरा जो परफेक्ट सेटअप है उस पर कौन सा बैठ रहा। तो वो काम मैं करने के बजाय मैं वो काम इन लोगों को देना चाहता हूँ, जिससे ये लोग भी सीखेंगे साथ ही साथ। क्योंकि देखो ICT क्यों ज़रूरी है, क्या इसका रीज़न है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ अगली स्लाइड में। ऑलराइट, तो ICT ज़रूरी क्यों है दोस्तों? देखो, स्टॉक मार्केट जो है वो एक बहुत ही बड़ी दुनिया है, ठीक है। अगर आप बात करते हो किसी हेज फंड की, ठीक है, तो उनके पास लगभग एक इंडिविजुअल पूरी टीम होती है, ठीक है, बहुत क्वालिफाइड लोगों की, किसी एक इंडिविजुअल सेक्टर, किसी एक इंडिविजुअल सेगमेंट की एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। मतलब जिस चीज़ को एक नॉर्मल बंदा, जो हम लोग सोचते हैं कि भाई, और हमारे पास टाइम भी कितना होता है, 1 घंटा होता है दिन का, 1 घंटा या 2 घंटे होते हैं दिन का, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम लोग जो मेरी वीडियोस देखते हो, और इवन मैं भी अभी फुल टाइम ट्रेडर्स नहीं हैं, तो फुल टाइम ना हम स्क्रीन के आगे बैठ सकते हैं, ना ही मतलब इतना, ना तो हमारी फिजिकल कैपेसिटी है ना मेंटल कैपेसिटी है कि भाई फुल टाइम दिन रात जो है एक करके हम मतलब इतनी सारी एनालिसिस कर पाएँ जो एक बड़ा हेज फंड मैनेजर कर रहा होगा या फिर उस मैनेजर की टीम कर रही होगी उस मैनेजर के लिए, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें एक सिंपल पर्सन खुद से कर पाए, ये पॉसिबल नहीं है, वो सारे क्राइटेरिया को चेक नहीं कर पाता। और इसी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, कुछ जो स्टॉक्स हैं, कुछ जो चीज़ें हैं, वो मेरे से भी मिस हो जाती हैं, और फिर बाद में मैं उनको रिग्रेट करता हूँ कि यार अगर इस चीज़ को मैंने उस दिन देख लिया होता तो पक्का मैंने इसमें एंट्री ले ली होती, लेकिन अब तो क्या कर सकते हो, ठीक है, प्रॉफिट मिस हो गया। और बड़ा जब जैकपॉट मिस होता है इस वजह से कि क्योंकि आप उस चीज़ को देख नहीं पाए, आप उस चीज़ को समय पे देख नहीं पाए, उस चीज़ को आप समय पे समझ नहीं पाए, तो बाद में देख के तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो ICT के साथ, इनर सर्कल ट्रेडर प्रोग्राम के साथ हमारा जो एम है वो यही है कि एक बंदा अगर 1 घंटा भी इन्वेस्ट कर रहा है, अपने 1 घंटा भी वर्क कर रहा है, तो पूरा जो ग्रुप है उसको हर एक बंदे का एफर्ट मिलेगा। और मैं कहूँ कि अगर ग्रुप का एक बंदा भी काम कर रहा है तो भी आपको एक दिन में 10 घंटे का काम इफेक्टिवली उस पूरे ग्रुप को मिलने वाला है। और अगर 30 लोग, यानी सारे के सारे 30 जो पीपल हैं, सारे के सारे काम कर रहे हैं, तो भाई इफेक्टिवली आपको 30 आवर्स का काम मिलने वाला है, जो मुझे लगता है कि किसी एक नॉर्मल पर्सन के लिए एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ आज की डेट में कि भाई मैं एक दिन में 30 घंटे काम कर रहा हूँ, तो आप कहोगे कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन ICT प्रोग्राम के साथ ये चीज़ पॉसिबल है। तो इतनी बात मैं आज करना चाहूँगा। हाँ, लास्ट में ICT को ज्वाइन करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो अगर आपको लगता है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, अगर आपको लगता है कि ICT आपके लिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, वो तो बियॉन्ड डाउट मेरे लिए तो ऑब्वियसली बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर कुछ काम ऐसा है जो मेरा आप लोग करोगे तो ऑब्वियसली मेरा कुछ टाइम बचेगा। मेरे लिए बेनिफिशियल है, इस चीज़ के लिए मत करो। आपको अगर लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो इस चीज़ को करो। तो आपके लिए बेनिफिशियल क्या है, आपके बेनिफिट्स क्या हैं, पहले उन चीज़ों की बात कर लेते हैं ना, फिर रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग ना। तो आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले तो एक कम्युनिटी मिलेगी आपको, ठीक है। आपको स्टॉक मार्केट में जब आप एंटर कर रहे हो, अगर आप बिगनर फेज़ में हो, आप इंटरमीडिएट हो, आप एडवांस्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, आपको एक कम्युनिटी मिलेगी। एक ऐसी कम्युनिटी आपको मिलेगी जो अच्छे जो टाइम्स होंगे उन टाइम्स में वो ध्यान रखेगी कि आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस पर नहीं जा रहे हो, और जो बहुत ख़राब टाइम्स होंगे, कभी कभी एक लूजिंग स्ट्रीक हो जाती है कुछ लोगों की, तो उन टाइम्स में ध्यान रखेगी कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो रहे हो, ठीक है। तो ये है पहली चीज़। दूसरी जो चीज़ है, आपको कुछ स्ट्रैटेजीज़ मिलेंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई अब मेरा काम अगर आप लोगों को करना है, मान लो अगर आपको कुछ स्टॉक्स एनालाइज करने हैं, उन स्टॉक्स में परफेक्ट सेटअप कहाँ पे बन रहा है वो देखना है, तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन से सेट पे देखता हूँ, राइट। तो वो सेटअप्स आपको पता होने चाहिए, जो कि लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपको पहले तो जूम से करते थे, लेकिन अब जियो मीट से करेंगे, क्योंकि अंबानी भाई साहब ने
एक नई ऐप लॉन्च की है। तो अच्छा लगता है यार, यही चीज़ तो है शेयर मार्केट का, मतलब यही तो अजूबा है ना, कि अगर मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूँ, अगर मैं रिलायंस का स्टॉक खरीद रहा हूँ, तो अंबानी भाई साहब जो भी करेंगे, ठीक है, अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे, तो उससे मेरे स्टॉक का भी प्राइस बढ़ेगा। यानी कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मुकेश अंबानी जी जो हैं वो मेरे लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, मजाक था, लेकिन आप जो मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके साथ आपको एक और सब्सक्रिप्शन मिलता है बैड जोक्स का। ठीक है, तो जियो मीट के थ्रू कॉन्फ्रेंसिंग होगी। उसके साथ जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि आपको ये भी पता चलेगा कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, हालांकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं अपने आप को प्रोफेशनल नहीं मानता, ठीक है, कुछ सालों बाद शायद मानने लग जाऊँ या कुछ सालों बाद भी ना मानूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ ये अपने आप को प्रोफेशनल कहना या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब हाईफाई कहना, ठीक है, एक तरीके से ये दिखाता है कि अहंकार है आप में बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है कि अहंकार तो रावण कभी नहीं चलाता, तो मैं तो ना ही करूँ तो ज़्यादा सही रहे मेरे लिए। खैर, आपको ये पता चलेगा कि जो ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट में पैसा कमाते हैं, वो अपना होमवर्क जो है वो कैसे करते हैं। तो ये जो 3 बेनिफिट्स हैं, अगर आपको लगता है आपके लिए बेनिफिशियल है, तो फिर आगे रिक्वायरमेंट सुनो। रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आपको इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए। जो मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम है, मैक्सिमम जनता के साथ प्रॉब्लम है कि वो अपने व्यूज़ को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते एक पब्लिक ग्रुप में। देखो दोस्तों, अपने व्यूज़ किसी और इंसान के सामने रखना, किसी और इंसान पे से 1-to-1 कन्वर्सेशन में बात करना, मतलब कॉल पे बात करना या फिर पर्सनल चैट पे बात करना, एक अलग बात है। एक पब्लिक ग्रुप में वही बात कर पाना, एक पब्लिक ग्रुप में कुछ बोल पाना, थोड़ा सा देखो ऑनलाइन फिर भी थोड़ा आसान होता है, ऑफलाइन और मुश्किल होता है, लेकिन कुछ लोग ऑनलाइन भी नहीं करते वो काम। ठीक है, मेरा एक डिस्कशन ग्रुप है व्हाट्सएप पे, आप लोगों को पता होगा, आप लोग शायद ज्वाइन भी होंगे उससे, बट कितने ही लोग हैं जो वहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं। बट क्या इसका मतलब है कि लोगों के क्वेश्चंस नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। ठीक है, मैं जब था और जब मेरे कुछ मेंटोर्स थे और उन मेंटोर्स के भी ऐसे ग्रुप्स थे, तो मेरे भी बहुत से सवाल होते थे जो मैं कहीं ना कहीं दबा लेता था, कहीं ना कहीं सोचता था चलो मैं खुद ही इसको डिस्कवर कर लूँगा, फिगर आउट कर लूँगा। तो ऐसे लोग मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए इस प्रोग्राम में बिल्कुल भी, क्योंकि यार देखो, आईसीटी इज़ ऑल अबाउट टीम वर्क, आईसीटी इज़ ऑल अबाउट कि लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करें, एक दूसरे को अपने जो व्यूज़ हैं वो कैसे समझाएं, और अपनी जो एनालिसिस है एक दूसरे की एनालिसिस को कैसे यूज़ करें। तो आईसीटी पूरी यही चीज़ है। तो यार अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो फिर आपको उस चीज़ पर मेहनत करनी पड़ेगी पहले, और उसके बाद फिर फ्यूचर में कभी आप आईसीटी के बारे में सोच सकते हो। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो भाई, क्या मैं इसके लिए कोई फ़ीस ले रहा हूँ इस प्रोग्राम के लिए? बिल्कुल, ये प्रोग्राम कम्प्लीटली फ्री नहीं है। इस प्रोग्राम के लिए एक फ़ीस है, और वो फ़ीस ये है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको अपना एफर्ट देना पड़ेगा इस चीज़ में। अगर आप ये चाहते हो कि भाई सिर्फ आप इस प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाओ और बाकी के जो 29 लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं और आपको इस मेहनत का बेनिफिट मिल रहा है, तो इट विल नॉट वर्क दैट वे। आपको भी वहाँ पे अपना जो योगदान है वो देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को सोच के ज़रूर आना, ठीक है। उसके साथ रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको मतलब डेली कम से कम आपको 15 स्टॉक्स तो एनालाइज करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रेगुलर वे में उस चीज़ को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। कुछ दिन अगर आप मिस कर जाते हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका जो ग्रुप है, एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है, उस ग्रुप के सारे ही लोगों के पास एक ही काम होगा, तो ठीक है, क्योंकि आपका जो भी ग्रुप है उस ग्रुप के तीनों लोगों के पास काम तो एक ही होगा, हालांकि उन लोगों को इंडिविजुअली काम करना पड़ेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई ग्रुप के में 3 लोग हैं, बाकी 2 लोग काम कर लें, ठीक है, जैसा हम कॉलेज में सोचते थे, तो मुझे पता है आप में से मैक्सिमम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हो या हो सकते हो या फिर कभी रहे होगे, तो आपकी ये सोच ज़रूर होगी। तो ये जो सोच है प्लीज़ इसको बाहर रख के आओ, या फिर इसको उस जगह पे लगा दो जहाँ पे आपके जो असाइनमेंट्स हैं वो कॉपी पेस्ट से बन जाते हैं, आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो एक रात पहले पढ़ने से पास हो जाते हैं। भाई यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे आप जिस पर्सन से कम्पीट कर रहे हो उस पर्सन को रिस्पेक्ट आपको करनी पड़ेगी। आप कम्पीट कर रहे हो किससे? ऑपरेटर से। कम्पीट कर रहे हो किससे? जिसके पास MBAs PhDs, बहुत बार बोल चुका हूँ, बार बार नहीं बोलने वाला, लेकिन लाइन लगी है, ठीक है, लाइन लगी है उसके पास MBAs और PhDs की, और हम तो बीटेक हैं सिंपली, ठीक है। तो वही हमें रेगुलरिटी तो करनी ही पड़ेगी फॉलो, ठीक है। तो ये है, हाँ। और हाँ, लास्ट में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि भाई एक ग्रुप में टॉपिक तो एक होगा, या फिर सेटअप जो है वो क्राइटेरिया जो है वो एक होगा, लेकिन तीनों लोग अलग अलग ढूंढेंगे, ठीक है। तीनों लोग अपनी अलग अलग रिसर्च करेंगे, और ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि 3 लोग एक से सेम क्राइटेरिया को लेके काम करना अगर शुरू करते हैं तो क्या क्या डिफरेंट रिजल्ट्स के साथ वो तीनों आते हैं। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपको एक्टिव रहना होगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली लास्ट पॉइंट कि दूसरों के प्रति आपको रिस्पेक्टफुल रहना होगा, यानी आपके ग्रुप के बाकी जो लोग हैं या फिर आईसीटी में और जो मेंबर्स हैं उन सब के प्रति आपको रिस्पेक्टफुल रहना पड़ेगा। अगर कोई भी लड़ाई होती है, ठीक है, कुछ भी ऐसा होता है बवाल, तो वहाँ पे दोनों ही लोगों को निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना ही था आईसीटी के बारे में, इनर सर्कल ट्रेडर प्रोग्राम के बारे में। काफ़ी सोच समझ के इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। मुझे ये पता है कि
इसमें मुझे ये नहीं पता कि भाई मैं इस प्रोग्राम में सक्सेसफुल हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, या फिर ये जो हमारा प्रोग्राम है, क्योंकि देखो बहुत सी बार ऐसा होता है कि कोई नई चीज़ जो हमारी लाइफ में आती है तो हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें फील कराते हैं कि भाई कुछ अच्छा हो रहा है, या फिर कोई अचीवमेंट का एक सेंस आता है कि हमने कुछ अचीव कर लिया। तो आप हो सकता है बहुत से लोग आईसीटी को ज्वाइन तो कर लेंगे स्टार्ट में, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि जैसे जैसे आगे होगा, मतलब जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी आगे वो जाएंगे, हो सकता है वो काम करना बंद कर दें, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन आईसीटी में मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर इस चीज़ को स्टार्ट किया है ना तो इस चीज़ को तो मैं एंड तक लेके जाऊँगा। आप साथ आओगे तो साथ मिल के बड़ा करेंगे, आप नहीं आओगे तो अकेले बड़ा करेंगे, लेकिन बड़ा तो हम करने वाले हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।